गुप्त ज्ञान क्या है या हिडन नॉलेज क्या है? क्या हिडन नॉलेज या गुप्त ज्ञान इस दुनिया में एग्जिस्ट करता है? इसका उत्तर है कि गुप्त ज्ञान है। जी हाँ, इस दुनिया में गुप्त ज्ञान है, हिडन नॉलेज है, लेकिन इस ज्ञान तक किसी आम व्यक्ति का पहुंच पाना बहुत कठिन है। एक आम व्यक्ति द्वारा उस सूक्ष्म ज्ञान तक पहुंच पाना इसलिए भी कठिन है क्योंकि यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी अनजान देश में कोई भटक गया हो और उस व्यक्ति को उस देश की भाषा ना आती हो और वह वहाँ के तौर तरीकों को ना समझता हो, तो फिर उसे कुछ ऐसे व्यक्तियों की जरूरत पड़ेगी जो उस देश की अजीबोगरीब दुनिया से उसका परिचय करा सके ताकि उसे वहाँ के जीवन का पता लग सके। अगर इसे हम किसी और दूसरी दृष्टि से देखें तो यह बिल्कुल वैसा है जैसे वह भटका हुआ व्यक्ति नींद में हो और इस नींद को तोड़ने के केवल दो रास्ते हैं। एक तो बहुत मुश्किल है और दूसरा आसान है। अब मुश्किल रास्ता ये है कि वह व्यक्ति खुद ही उस देश के जीवन को जानने की कोशिश करे, लेकिन उसमें बहुत ही ज़्यादा समय लगेगा। दूसरा रास्ता यह है कि कोई व्यक्ति उसकी मदद कर दे, उसकी इस मूर्छा को तोड़ दे, उसकी इस नींद की अवस्था को तोड़ दे। ऐसा नहीं है कि इस समस्त संसार में हिडन नॉलेज यानी गुप्त ज्ञान उपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है, लेकिन उसे समझने वाला दिमाग नहीं है। और उस ज्ञान की एक सूक्ष्म झलक आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपकी एक मूर्छा टूट जाएगी, एक नींद से आप जाग जाओगे, जिससे जागे बिना आप इस आध्यात्म को कभी नहीं समझोगे। यह इतनी विचित्र पहेली है जिसमें व्यक्ति हमेशा ही उलझा रहेगा। जो सच्चाई और बातें मैं आपको बताऊंगा वे इतनी संवेदनशील हैं कि वह पलक झपकते ही बदल जाएंगे। चलिए इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। आपका किसी व्यक्ति से झगड़ा हो जाता है और उस झगड़े में आप उस व्यक्ति को बहुत बुरा भला बोल देते हो, लेकिन जैसे ही झगड़ा समाप्त होता है आपको यह महसूस होता है कि आपको उस व्यक्ति से माफी मांग लेनी चाहिए। इस लड़ाई की घटना में एक भ्रम है, जो भ्रम हमेशा ही होता रहेगा तब तक जब तक व्यक्ति एक नींद में होता है। और वह भ्रम या नींद यह है कि जब झगड़ा हो रहा था तो आपके भीतर से जिस व्यक्ति ने भला बुरा कहा और जिस व्यक्ति ने अफसोस होने पर माफी मांगी थी, वे दोनों ही अलग अलग व्यक्ति हैं। या फिर आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि ये दोनों ही व्यक्ति आप ही हैं, आपके भीतर ही हैं ये दोनों व्यक्ति, लेकिन आप इनसे अनजान हैं। इसके कई कारण हैं, जैसे बचपन में आपने बहुत कुछ एकत्रित कर लिया है, बहुत से भ्रम आपके अवचेतन मन में पाले गए हैं, ये उन्हीं भ्रमों का परिणाम है। लेकिन यह उससे भी आगे की बात है। यह एक प्रकार का माया जाल है जिसको समझे बिना आप आगे का रास्ता तय नहीं कर सकते। जैसा इस एग्जाम्पल में मैंने कहा कि गुस्सा करने वाला व्यक्ति कोई और है और माफी मांगने वाला व्यक्ति कोई और। यह सिलसिला केवल यहीं तक नहीं रुकता। इन दो लोगों की तरह लाखों व्यक्ति आपके भीतर मौजूद हैं। चलिए इसे एक अलग एग्जाम्पल से समझते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि सुबह जल्दी उठना चाहिए। आपने बहुत से महापुरुषों और मोटिवेशनल स्पीकर्स के मुंह से सुना होगा। तो जब ये महापुरुष और स्पीकर इन बातों को कह रहे होते हैं और आप उनकी वीडियोस देख रहे होते हैं, तो आपके भीतर से मौजूद उन लाखों लोगों में से किसी एक को यह बात पसंद आ जाती है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए, और आप इतने एक्साइटेड हो जाते हो कि सुबह का अलार्म लगा देते हो। लेकिन जैसे ही नींद आती है और सुबह हो जाती है तो उन लाखों लोगों में से कोई दूसरा व्यक्ति नींद में मिलने वाले विश्राम से सहमत हो जाता है और इसी कारण आप अलार्म बंद करके फिर से सो जाते हो। अब अलार्म लगाने वाला व्यक्ति कोई और होता है और अलार्म बंद करने वाला व्यक्ति कोई और। तो उन्हीं में से दूसरा व्यक्ति कहता है कि ये कैसा व्यक्ति है जो अपनी ही बातों पर खरा नहीं उतर पाता। रात को तो कहता है सुबह जल्दी उठूंगा, लेकिन सुबह उठ ही नहीं पाता।
लेकिन अब वो भी क्या करे, परिस्थितियां बदलते ही व्यक्ति कोई और हो जाता है। आपने भी कई बार ऐसा ही ऑब्जर्व किया होगा और अपने अंदर महसूस किया होगा कि जब भी आप गलती करते हो और फिर आपको अफसोस होता है, पर आपको यह पता नहीं होता कि गलती करने वाला और पछतावा करने वाला व्यक्ति कोई और है, और ये दोनों व्यक्ति आपके ही अंदर मौजूद हैं। अगर वह केवल एक ही व्यक्ति होता तो वह बाद में पछतावा ही नहीं करता, या फिर वो ऐसी कोई गलती ही नहीं करता। तो दोस्तों, इसे एक और एग्जाम्पल से समझते हैं कि कैसे ये गलतियां एक व्यक्ति का विनाश कर सकती हैं। मान लीजिए आपके भीतर मौजूद लाखों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति परेशान आकर खुदकुशी करने की ठान लेता है, और वह उन व्यक्तियों पर जो बाकी हैं लाखों में से, इन लाखों व्यक्तियों में से कुछ ऐसे भी होंगे जो परमात्मा का गुणगान करते होंगे। यह व्यक्ति जिसने सुसाइड करने की ठानी है, यह उन सब पर ही भारी पड़ जाता है। वे बाकी व्यक्ति अब तक जीवन जीने का गुणगान करते आए हैं, नई नई आकांक्षाएं पालते आए हैं। उन्होंने अपने जीवन में क्या करना है पहले ही सोचा हुआ है, लेकिन केवल यह व्यक्ति जिसने सुसाइड करने की ठान ली है, वे सब गुलाम बनकर रह जाते हैं और ये सभी मिलकर सुसाइड को स्वीकार कर लेते हैं। तो आपने यहाँ समझा होगा कि इस नींद की अवस्था में रहना कितनी बड़ी बड़ी समस्याओं को जन्म दे सकता है। तो दोस्तों, प्रत्येक व्यक्ति इस पहेली में उलझा हुआ है, इसे ही नींद की अवस्था कहते हैं। और फिर आते हैं वे लोग जो जागे हुए हैं, जिन्हें हम एनलाइटनमेंट या कुछ ऐसे ही नामों से जानते हैं। ये वे लोग हैं जो इस तरह की नींद से मुक्त हैं, या जिन्हें समाधि की अवस्था प्राप्त हो गई है, या इन्हें ज्ञान हो गया है। सोया हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जागा हुआ व्यक्ति बहुत ही अद्भुत कार्य कर सकता है। एक सोया हुआ व्यक्ति क्या किसी को जगाएगा, इसलिए हमें एक जागे हुए व्यक्ति की जरूरत है। लेकिन सोए हुए व्यक्ति को हमेशा जागे हुए व्यक्ति की बातें मुसीबत सी जान पड़ती हैं, क्योंकि एक जागा हुआ व्यक्ति बातें ही ऐसी करता है जो उनके जमीर को हिला देती हैं। तो फिर प्रश्न यह है कि यह जागना क्या है? जो ये लाखों व्यक्ति आपके अंदर मौजूद हैं, जैसे वे मरते हैं, आपके अंदर एक जागरण घटित हो जाता है। वे लाखों व्यक्ति आपके नकली चेहरे हैं, आपके विचार हैं, आपकी कल्पनाएं हैं। दोस्तों, यदि ध्यान से सोचें तो आज आपके मन में आध्यात्म का विचार है, यह भी एक अलग व्यक्ति है। और यदि कल आपके मन में कोई सुसाइडल विचार होगा, वो भी एक अलग व्यक्ति है। अब इन सभी चेहरों के मिट जाने पर एक बचता है जिसका कोई चेहरा ही नहीं है। और यदि एक बार वह जग गया तो ये बाकी के चेहरे फिर नहीं रह सकते, उनका मिट जाना तय है, क्योंकि फिर जो वह एक बार कहेगा वही होगा। तब इस मूर्छा का टूटना घटित होता है, उसे ही हम जागरण कह सकते हैं, एक जागा हुआ व्यक्ति कह सकते हैं। अगर इस धरती पर सभी लोग जाग जाएं, तो यह धरती जो स्वर्ग की कल्पना की गई है उससे भी बेहतर बन जाएगी। दोस्तों, आपके लिए इस वीडियो में कई भ्रम की स्थितियां आई होंगी। यदि आप उन्हें नहीं समझ पाए हैं तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं, आगे की किसी वीडियो में क्लेरिफाई कर दूंगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में।